हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं संजय सिंह। स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएस मॉडर्न इलेक्ट्रिकल में। आइए मैं आज आपको वो सारा कुछ बताने वाला हूँ जो कि एसेसरीज है, हमारे वायरिंग में लगता है, बोर्ड है, जंक्शन बॉक्स है, वायर कितने mm का यूज होता है, कहाँ यूज होता है, कहाँ पे कितने mm का वायर यूज करते हैं, ये सारा कुछ मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ आज। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा बोर्ड। सबसे पहले तो छत में जब पाइपिंग करते हैं तो पाइपिंग के समय बैंड लगता है जो कि ऐसे घुमा हुआ होता है नीचे उतारने के लिए, है ना। बैंड जानते ही हैं आप, पाइप जानते ही हैं। ये है हमारा, इसे फैन बॉक्स कहते हैं। फिर जो स्पॉट लाइट लगता है उसे कंसील्ड बॉक्स कहते हैं। देखिए इसमें नहीं लगा हुआ है, वो जो बड़ा वाला होता है स्पॉट लाइट के लिए छत में जो चिपका रहता है उसके लिए कहते हैं कंसील्ड बॉक्स। स्पॉट लाइट बॉक्स भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये देखिए पड़ा हुआ है डीप जंक्शन बॉक्स। मैं अगर आपको दिखाऊं, ये देखिए ये इधर पड़ा हुआ है ना, ये डीप जंक्शन बॉक्स है। इसी तरह से आता है, प्लास्टिक में भी आता है, लोहे में भी आता है, जीआई में। तो वो होता है आपका कंसील्ड बॉक्स। और अब आते हैं नीचे अंडरग्राउंड कटिंग के बाद ये बोर्ड के पास आते हैं। तो ये है हमारा 6 मॉडलर बोर्ड। कैसे पहचानेंगे कि ये 6 मॉडलर बोर्ड है? इसमें देखिए पहचान के लिए सबसे पहले तो ये जो सिक्का रहता है ना, अंदर से जो खोलते हैं ये चीज़, ये 5 होता है। 6 मॉडलर में 5 होता है। जैसे कि 1 2 3 4 5 है ना, तो 6 मॉडलर में 5 रहता है। और जिसमें 6 स्विच बैठ जाए उसे हम 6 मॉडलर कहते हैं। जिसमें 4 स्विच बैठ जाए उसे 4 मॉडलर कहते हैं। यानी कि 2 मॉडलर, 3 मॉडलर, 4 मॉडलर, 6 मॉडलर, 8 मॉडलर, 12 मॉडलर, 18 मॉडलर तक आता है ना, कि 18 मॉडलर। इस तरह से करके इसका साइज आता है। और फिर इसके बाद इसे कहते हैं हम जंक्शन बॉक्स, यानी कि डिब्बी कहते हैं, डिब्बी या फिर जंक्शन बॉक्स। फिर इसके बाद आते हैं, ये देखिए इधर है हमारा 12 मॉडलर। सेम उसी का डबल है, 6 मॉडलर, 6 मॉडलर, 12 मॉडलर हो गया। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो 5 होल होगा, 1 2 3 4 5। तो ये 12 मॉडलर हुआ। अब जहाँ 18 मॉडलर होगा तो वहाँ क्या होगा, ये देख रहे हैं स्क्रू टाइट करने वाला 2 है। जहाँ 18 मॉडलर होगा वहाँ 3 हो जाएगा। ये 1 2 3, यानी कि 1 6 मॉडलर, 2 6 मॉडलर, 3 6 मॉडलर, 18 मॉडलर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा 3 मॉडलर, इसे कहते हैं 3 मॉडलर। तो अब हम अगर यहाँ एक कमरे की बात करें या फिर बेडरूम की बात करें तो 12 मॉडलर हो गया। 12 मॉडलर से हम भाई यहाँ पे अपना एक 12 मॉडलर दे दिए हैं, खिड़की के पास एक 6 मॉडलर दे दिए हैं। तो अगर टीवी वगैरह भी लगाना चाहेंगे तो इसी दीवार पे हो जाएगा। और अगर खिड़की के पास हम कूलर वगैरह लगाना चाहते हैं तो उससे हो जाएगा। बाकी मेन देखिए किचन में होता है। किचन में क्या होता है कि हमें 2 चीज़ का विशेष ध्यान देना होता है। जैसे कि ये है जहाँ हमारा पानी का सुविधा बन रहा है, ये जैसे प्लम्बरिंग वाला जहाँ पे पाइप आया है, सेम वहीं उसके ऊपर होता है 3 मॉडलर का बोर्ड। यानी कि किसके लिए, आरओ का पॉइंट दिया जाता है। यहाँ आरओ मशीन लगता है, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का पावर चाहिए तो यहाँ हो जाता है। फिर इसके बाद खाना बनाने के लिए, खाना कहाँ बनाते हैं, उसके आसपास में एक 6 मॉडलर लगा देते हैं, जिसमें कि 2 सॉकेट और 2 स्विच लगा देते हैं। एक सॉकेट हो जाता है हमारा किसके लिए, आपके मिक्सर के लिए, और एक हो जाता है इंडक्शन के लिए। और ये है हमारा किचन का मेन बोर्ड। तो किचन में बेसिकली इतना ध्यान दिया जाता है। और यहीं पे एक फ्रिज का भी पॉइंट दे दिया जाएगा। 6 मॉडलर है, 2-3 जो है पॉइंट रहेगा। और इसके बाद इधर आपका फ्रिज के लिए हो जाएगा, जगह पर्याप्त है। तो फ्रिज और आपका मिक्सर मशीन, ग्राइंडर, और मसाला पीसने के लिए और खाना पकाने के लिए इंडक्शन, और दूसरा आरओ के लिए पॉइंट, ये इतना किचन में ज़रूरी होता है। बाकी बेडरूम में आपको बताया ही कि प्रेस वगैरह करने के लिए नीचे अगर चाहिए तो दे सकते हैं। फिर टीवी के लिए चाहिए तो वो दे सकते हैं। बाकी गेट से घुसते ही हमारा लेफ्ट या राइट में जिधर दरवाज़ा खुले, दरवाजे के हिसाब से एक बोर्ड होना चाहिए। और पहला स्विच हमारा लाइट का होना चाहिए, ऐसा।
इसके बाद ये भी 12 मॉडलर है गलियारे में। सीढ़ी पे होता है ये, हम नीचे एक 3 मॉडलर का बोर्ड लगा दिए हैं, एक ऊपर जो है लगा दिए हैं। तो उससे क्या होगा, 2A का कनेक्शन होगा, यानी कि नीचे से आप लाइट चालू करिए और सीढ़ी पे ऊपर चढ़ के जाइए, ऊपर से लाइट बंद कर दीजिए, आपको नीचे आने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से होता है। अब आइए अब बात करते हैं वायर की। लगभग सब कुछ बता दिया हूँ आपको कहाँ पे कैसे होता है, छोटा छोटा। ये देखिए ये भी है हमारा 12 मॉडलर। अब बात करते हैं वायर की, कौन सा वायर किस में लगता है। इसमें देखेंगे आप 3 वायर टेपिंग करके रखा हुआ है। ये तीनों का मैं अलग अलग बताता हूँ। ये है आपका 2.5 mm का ब्लैक, जिसको न्यूट्रल बनाया गया है। ये है हमारा 2.5 mm का रेड, इसको फेस बनाया गया है। और ये है हमारा 1 mm का। 0.75 भी कुछ लोग लगाते हैं, लेकिन अब लोड बढ़ने के अनुसार 0.75 हम लोग हटा के 1 mm लगाते हैं। 0.75 का मतलब कि 0.75 mm, स्क्वायर mm। तो ये है 1 स्क्वायर mm का। देखिए शॉर्टकट में mm बोल देते हैं, लेकिन mm नहीं होता, स्क्वायर mm होता है। तीनों का यूज समझ में आ गया। सेम इसी तरह से ये तीनों है, 2.5 mm, 2.5 mm, 1 mm। फिर इसके बाद ये है एक 1.5 mm का। 1.5 mm का आप ब्लैक ले लीजिए, ब्लू ले लीजिए, आपके पास जो कलर उपलब्ध है। वैसे न्यूट्रल के लिए हम लगाते हैं ब्लैक, लेकिन ब्लैक नहीं है, ब्लू है, इसलिए हम 2.5 mm ब्लू का 1.5 mm ब्लू का इस्तेमाल किया हूँ। ये 1.5 mm किस लिए यूज होता है, न्यूट्रल के लिए। अब आप बोलेंगे न्यूट्रल ये भी है, 2.5 mm ये भी है, तो जी नहीं, ये 1.5 mm का जो न्यूट्रल है ये हमारे पॉइंट के लिए होता है, हाफ के लिए होता है। जैसे कि अब हमें यहाँ पे एक होल्डर रखना है, तो होल्डर के लिए भाई न्यूट्रल और फेस दोनों चाहिए। तो एक न्यूट्रल लेके आऊँगा और एक फेस लेके आऊँगा, उसके लिए हो जाएगा। अब बचा ये देखिए सारा एक साथ टेपिंग करके रखा हुआ है। तो अब ये क्या है, एक फैन है और दो होल्डर है ना। एक फैन, 2 होल्डर, स्पॉट लाइट होता तो स्पॉट लाइट इस तरह से करके 1 mm से हाफ उतारा जाता है, जिसे हम हाफ कहते हैं या फिर पॉइंट कहते हैं। तो देखिए एक फैन का, एक ट्यूब होल्डर का उधर हो गया और एक होल्डर का इधर हो गया। होल्डर लगाएं या फिर ट्यूबलाइट लगाएं, जो भी आप कस्टमर की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है और लाइट के अकॉर्डिंग। 3 हुआ, ये 3 यहाँ पे उतर गया। इसी तरह से इन वायर का भी यूज सेम 2.5 mm, 1 mm, 1.5 mm, इतने वायरों का यूज होता है। अच्छा, अगर बाथरूम में आए तो बाथरूम में देखिए यहाँ पे गीजर का पॉइंट दिया गया। गीजर के लिए एक पॉइंट दिया जाता है, हम लोग इसके पीछे दिए हैं, वहीं से क्रॉसिंग करके यहाँ पे एक बोर्ड लगा देंगे तो वो गीजर का पॉइंट हो जाएगा। तो बाथरूम में गीजर का ध्यान दिया जाता है कि गीजर कहाँ लगना है। और देखिए और क्या होता है, MCB बॉक्स। MCB बॉक्स में भी हम, ये है 4 वे का, 4 वे इसमें लिखा होता है 1 2 3 4, ये 4 वे हुआ, यानी कि जितनी MCB बैठ जाए, 6 MCB बैठ रहे हैं 6 वे हो गया, 8 MCB बैठ रहे हैं 8 वे हो गया, है ना। 4 वे, 6 वे, 8 वे, 12 वे, इस तरह से जो है MCB बॉक्स आता है। ये RK लाइट का है, उसके नीचे एक पावर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टर बैटरी वगैरह रखा जाएगा। तो इन्वर्टर बैटरी का भी ध्यान दिया जाता है कि इन्वर्टर बैटरी कहाँ रखा जाए। अगर सीढ़ी के नीचे सेफ जगह दिख रहा है तो सीढ़ी के नीचे पॉइंट दे दिया जाता है, एक पावर सॉकेट बना दिया जाता है। और ये हो गया आपका वॉशिंग मशीन के लिए, यानी कि आप ये समझिए कि वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, एग्जॉस्ट, और आपका इन्वर्टर, सीढ़ी पे स्टेयरकेस, इन सब का विशेष ध्यान, इन सब का ध्यान रखते हुए आपको वायरिंग करना चाहिए या फिर कराना चाहिए।